स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि मुझे पर्सनली लगता है कि क्लास 12 तक डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुद के ऊपर डिसिप्लिन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन स्टडीज में हो सकता है ये प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चे अपने आप सॉल्व ना कर पाए। तो यदि आप एक कोचिंग में जाते हैं अपने शहर के अंदर, बारामती, बारामती इज नॉट नागपुर, बारामती इज नॉट कोटा, इट इज नॉट जयपुर, इट इज नॉट मुंबई, इट इज नॉट पुणे, इट इज अ टीयर 2 टाउन इन महाराष्ट्र। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं घर पे अपने आप बैठ के नहीं कर पाऊंगा। ही वेंट देयर, और उसके बाद वहां पे टीचर्स अच्छी तरह पढ़ाते थे, पर साथ में फिर उन्होंने देखा कि अच्छा टारगेट बैच भी ले लेते हैं क्योंकि वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। तो आप इस तरह का मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं आप, पर मैं रेकमेंड करूंगा। इनफैक्ट हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं विक्रम, मेरा बहुत क्लियर था कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन कराते हैं, हम क्लासरूम में नहीं पढ़ाएंगे। पर इस बार हमने नीट प्रेप का एक क्लासरूम कोचिंग दिल्ली के अंदर चालू किया है, ओनली फॉर दिस रीजन कि हमें लगता है, मुझे लगता है, आई स्टैंड करेक्टेड, कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑनलाइन से नहीं पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन काफी होते हैं। तो आपका भी यही पर्पस था कि क्लासरूम कोचिंग में जाएंगे, या फिर आपको लगता है ऑनलाइन और क्लासरूम से फर्क नहीं पड़ता? ऑब्वियसली ऑनलाइन कोचिंग का यही मतलब कौन है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और डिसिप्लिन कम रहता है थोड़ा सा। तो फिर ऑफलाइन कोचिंग का वो भी एडवांटेजेस है कि ऑन ट्रैक रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। लेकिन इन द एंड इफ यू कैन स्टडी वाइल ऑनलाइन कोचिंग, तो ऑनलाइन कोचिंग से भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ विक्रम राजन निम्बालकर है। स्कोर है 710, ऑल इंडिया रैंक है 72, बारामती महाराष्ट्र से है। विक्रम, सबसे पहले ये बताइए आपके कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए? एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व करता है, और एक दूसरा सेल सेल बायोलॉजी वाला क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्ट या फिर मोटिलिटी, दोनों में कंफ्यूज हुआ था। अच्छा, तो दोनों ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो जनरली लोग के गलत हुए हैं। हाँ, कुछ सिली मिस्टेक टाइप हो गया इन दोनों में से। हाँ, सिली मिस्टेक टाइप हो गया। तो क्या आपको रात को नींद आती है जब आप सोचते हैं कि आपके भी 720 आ सकते थे? अभी जो हुआ वो हुआ सोच के सो जाता हूँ। कितने दिन नींद खराब हुई है बताओ? अभी 2-3 दिन तक सो नहीं पा रहा था, लेकिन ठीक है, 7-10 मिले थे, इसलिए उसमें थोड़ी सी राहत मिली थी। ठीक है। तो विक्रम, आपने चैतन्य नाम का एक इंस्टीट्यूट है वहां पे बारामती में, वो ज्वाइन किया, और आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया। तो ये हम्म। बताइए, 2 साल आपने चैतन्य में तैयारी करी, काफी सारे स्टूडेंट्स या तो एलन नागपुर में है, कोटा में स्टूडेंट चले जाते हैं, तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आप बारामती में रुक के ही तैयारी करना चाहते हैं? मेनली मतलब मेरा प्रिपरेशन कोविड सिचुएशन में ही चालू हुआ था, तो फिर हाँ। इसलिए हमें सिटी के बाहर जाने का मतलब गोल नहीं था हम, क्योंकि कोरोना हो सकता है और कोरोना होना ज्यादा बुरा है नीट में, करेक्ट। थोड़े से मार्क्स कमाने से। और वैसे भी कोचिंग इधर लो या उधर लो, सेम, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा। ऐसा लगता है मुझे और अभी। टारगेट बैच ज्वाइन ज्वाइन करने का क्या पर्पस था? टारगेट बैच ज्वाइन करने का पर्पस था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक बहुत वास्ट है और उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेनली टारगेट बैच ज्वाइन किया था। तो आपने किन किन चीजों के लिए यूज किया टारगेट बैच? टारगेट बैच में फ्लैश कार्ड होते हैं, डीपीपी होते हैं, खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं। तो आपने किन किन चीजों को, कौन कौन से फीचर्स को ज्यादा यूज किया? मेनली मैंने क्वेश्चन बैंक ज्यादा यूज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली देखे, और टेस्ट टेस्ट भी दिए थे मैंने। आपको फ्लैश प्राइज कार्ड मनी भी थोड़े मिला? थोड़े यूज किए थे। आपको टेस्ट में प्राइज मनी मिला? प्राइज मनी, हाँ, कभी कभी। वाह, वेरी गुड। कभी कभी मतलब ऐसा भी होता था कि कई बार आप बहुत पिछड़ जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था कभी, लेकिन कभी कभी टेस्ट नहीं देता था इसलिए। कभी कभी टेस्ट नहीं दे पाते होंगे क्योंकि कोचिंग में भी आपके टेस्ट होते होंगे, और सब लोग के टेस्ट संडे को ही 2 से 5:20 तक हो रहे होते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, वही। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि मुझे पर्सनली लगता है कि क्लास 12 तक डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुद के ऊपर डिसिप्लिन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन स्टडीज में हो सकता है ये प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चे अपने आप सॉल्व ना कर पाए। तो यदि आप एक कोचिंग में जाते हैं अपने शहर के अंदर, बारामती, बारामती इज नॉट नागपुर, बारामती इज नॉट कोटा, इट इज नॉट जयपुर, इट इज नॉट मुंबई, इट इज नॉट पुणे, इट इज अ टीयर 2 टाउन इन महाराष्ट्र, बट
इन्होंने डिसाइड किया कि मैं घर पे अपने आप बैठ के नहीं कर पाऊंगा। ही वेंट देयर, और उसके बाद वहां पे टीचर्स अच्छी तरह पढ़ाते थे, पर साथ में फिर उन्होंने देखा कि अच्छा टारगेट बैच भी ले लेते हैं क्योंकि वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। तो आप इस तरह का मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं आप। पर मैं रेकमेंड करूंगा, इनफैक्ट हम लोगों ने मैं आपको बताऊं विक्रम, मेरा बहुत क्लियर था कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन कराते हैं, हम क्लासरूम में नहीं पढ़ाएंगे। पर इस बार हमने नीट प्रेप का एक क्लासरूम कोचिंग दिल्ली के अंदर चालू किया है, ओनली फॉर दिस रीजन कि हमें लगता है, मुझे लगता है, आई स्टैंड करेक्टेड, कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑनलाइन से नहीं पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन काफी होते हैं। तो आपका भी यही पर्पज था कि क्लासरूम कोचिंग में जाएंगे, या फिर आपको लगता है ऑनलाइन और क्लासरूम से फर्क नहीं पड़ता? ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग का यही मतलब कौन है कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और डिसिप्लिन कम रहता है थोड़ा सा। तो फिर ऑफलाइन कोचिंग का वो भी एडवांटेजेस है कि ऑन ट्रैक रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। लेकिन इन द एंड इफ यू कैन स्टडी वाइल ऑनलाइन कोचिंग, तो ऑनलाइन कोचिंग से भी कर सकते हैं आप। करेक्ट, तो ऑफलाइन सही बात कोचिंग का है। मेनली ऑफलाइन कोचिंग का मेनली ये बेनिफिट है कि आप उधर जाके फिजिकली टेस्ट दे सकते हैं। फिजिकली टेस्ट देने का मतलब एक्सपीरियंस मिलता है, अंडर प्रेशर काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। और लेक्चर्स, ऑब्वियस फिजिक्स के लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफलाइन कोचिंग के। फिजिक्स में टू एन और क्वेश्चन चाहिए जो ऑनलाइन में करना मुश्किल है। हाँ हाँ वही। या या अंडरस्टूड। अब एक और चीज बताइए विक्रम, आपको किस जगह पे जाके लगा कि आपका इतना बड़ा स्कोर आएगा आपके कोचिंग में, नीट प्रेप के टेस्ट में? कब जाके आपका 700 के ऊपर स्कोर आना चालू हुआ, 700 के आसपास स्कोर आना चालू हुआ? इनिशियली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मेरे 700 के ऊपर जाएंगे। मतलब मेरा तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ही टारगेट था। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं फिजिक्स मतलब कोचिंग में टेस्ट देता गया, वैसे वैसे मेरे टीचर्स को बिलीव होने लगा। मतलब उन्होंने प्रेडिक्ट ही किया था कि मुझे 700 प्लस मिलेंगे। बहुत इनिशियली प्रेडिक्ट किया था उन्होंने 11th में। और वो करेक्ट निकले। तो फिर उधर से ही मुझे टारगेट मिला। एक्चुअली मेरे टीचर्स ने मुझे टारगेट दिया था 700 प्लस नहीं, लाने का। पर आपके आपके टेस्ट में 700 से ज्यादा कब आना चालू हुए? टेस्ट में एक्चुअली 700 प्लस आना बहुत लेट चालू हुआ। मतलब मार्च अप्रैल ऑफ 2023 में ही चालू हुआ था 700 प्लस आना कंसिस्टेंटली। फ्रेंड्स, इस चीज को देख लीजिए। आई स्पेसिफिकली आज दिस क्वेश्चन, मैंने सारे स्टूडेंट से जिनका हमारे प्लेटफॉर्म को जिन्होंने यूज किया, जिनका ज्यादा बड़ा स्कोर आया है, आई आज द सेम थिंग फ्रॉम स्वयं त्रिपाठी जिसका 715 आया है। ही सेड द सेम थिंग। मैंने ये चीज सेजल से पूछी, पलक से पूछी। तो इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो 2 महीने में आप एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इट इज अ लॉन्ग जर्नी, इट टेक्स टाइम। हम्म। एक बार जब आपका कंफर्ट आ जाता है, जब आपने बहुत बार उस चीज को अपने दिमाग में गार्गल कर लिया होता है, बहुत बार चीजें रिवाइज कर ली होती है, बहुत बार टेस्ट दे लिए होते हैं, तब जाके आप उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे आप परफेक्टली कंफर्टेबल है और फिर टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आपका ट्रू परफॉर्मेंस बाहर आता है। वेरी गुड। तो अब ये बताइए विक्रम, यदि आपको 3 चीजें बतानी हो स्टूडेंट्स को, इफ समवन कोई आपसे घर में मिलने आए, जान पहचान का है, और कहे कि विक्रम भैया बताइए, आपसे जूनियर है, 2 साल का, 10th से 11th में जा रहा है, नीट की तैयारी करेगा, आप 3 बड़ी चीजें, 3 इंपॉर्टेंट एडवाइस उन्हें देना चाहते हैं, तो क्या देंगे विद रिस्पेक्ट टू, वो भी चाहता है आप जैसा स्कोर है जो आपसे मिलने आया, तो 3 एडवाइस आपकी क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी रीडिंग है। एनसीईआरटी के बायोलॉजी एटलीस्ट तुम्हें 10 to 15 बार पढ़ के होनी चाहिए ओके। नीट एग्जाम तक। केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी रखनी चाहिए। फिजिक्स की अगर इग्नोर की तो चलेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है टेस्ट प्रैक्टिस। मैंने एग्जाम तक मतलब नीट एग्जाम तक एटलीस्ट 100 125 टेस्ट दिए होंगे। तो फिर टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक टाइप मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस अगर हो मॉड्यूल्स तो वैसा टाइप का क्वेश्चंस। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लिखना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली। आपके आसपास बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो क्या ये बोला जा सकता है कि वो सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे या टेस्ट से भागते थे? हाँ। डू यू थिंक दैट वुड बी द रीजन? क्योंकि पढ़ाते तो टीचर ऐसा नहीं है 1 to 1 पढ़ाते हैं, टीचर सबको सेम पढ़ा रहे हैं, राइट? हम्म। उसके बाद आप उसे एब्जॉर्ब करते हो और उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में अप्लाई करते हो, उसे टेस्ट में अप्लाई करते हो। दैट इज व्हाट मैटर्स। हम्म। मेनली मुझे लगता है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते इनफ या फिर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए
लोगों के मार्क्स कम आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं? हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड से। तो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स और एनसीईआरटी की बुक सेम है? ऑलमोस्ट सेम है। मैंने कभी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ी ही नहीं थी। मतलब ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मैंने एचएससी की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी थी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आए? 82%। आप किसी को बताते हो कि आपके 82% आया? पे नीट के अंदर, हाँ। आपका नीट के अंदर 98.5% है। 710 इज 98.5%, और आपका बोर्ड में 82% है। तो चुपचाप करके बताते हो या खुले में बताते हो? खुले में बताता हूँ। तो आप लोगों से कहते हो भाड़ में जाए बोर्ड्स, आप सिर्फ नीट की तैयारी करो। हाँ। हाँ, ऑफ कोर्स। क्या करेंगे 99% लाके बोर्ड्स में, वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स, आपके सामने विक्रम राजन निम्बालकर है। फिनोमिनल स्टोरी। आप ज्यादातर सुनेंगे लोग कोटा से होते हैं, बड़े शहरों से होते हैं। बट व्हाट इज हैपनिंग इज, ऑनलाइन बहुत अच्छे साधन अवेलेबल हैं। यदि आपके पास एक रीजनेबल क्लासरूम कोचिंग, इनको एक अच्छा कोचिंग मिला बारामती में, चैतन्या नाम से, वहां पे इन्होंने ज्वाइन किया। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जहां से भी मिल जाते थे, जहां से भी टेस्ट देते थे, रेगुलरली दिए। बट क्लासरूम कोचिंग का इन्हें ये जरूर फायदा हुआ कि एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बना रहता है। तो विक्रम, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप कि आपको एम्स वैली मिले। टच एंड गो है। पिछले बार एम्स वैली लास्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 61 था ओपन कैटेगरी से, आपका 72 है। ना जाने इस देश को क्या हो रहा है कि 710 पे रैंक आता है 72। बट सब लोग एकदम से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। थैंक यू सो मच विक्रम, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।